तो कैसे हो भाइयों। हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। ये कहानी है यक्षिनी की। एक पुराना गांव, घना जंगल, आधी रात, चांदनी में एक बड़ा सूखा पेड़ खड़ा है जिसके चारों ओर लाल धागे बंधे हुए हैं। हवा में अजीब सी सरसराहट है। बुजुर्ग गांव वाले कहते हैं वो बेहद खूबसूरत थी। उसकी हंसी में एक जादू था जो कि आदमी को खुद अपनी मौत की ओर बुला लेती थी, लेकिन हमने उसे एक पेड़ में कैद कर दिया। मैं तुम्हें इस कहानी का बैकग्राउंड बताता हूँ। एक यक्षिनी थी जो गांव वालों को अपनी ओर खींचती थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। उसे देखने के बाद लोग उसके पास में खुद ब खुद चले जाते थे। ये देख करके कुछ पुजारियों ने उसे एक पेड़ में कैद कर दिया। वही ये पेड़ है। जंगल का किनारा। रात के 2 बजे अजय, एक बाहरी युवक, अपनी कैमरे के साथ जंगल में घूम रहा था। वो गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानता है। अजय हंसते हुए उसी पेड़ के पास जाता है और कहता है, वाह, इन लोगों ने क्या कहानियाँ बताई है, और उस धागे को तोड़ने लग जाता है और उस पेड़ पर जो मंत्र लिखे थे उसे भी मिटाने लगता है। वो जैसे ही मिटाने लगता है वैसे ही हवा ठंडी हो जाती है। ये देखकर अजय की पैंट गीली हो जाती है, यानी उसे डर लगता है और वो जल्दी जल्दी भागने लग जाता है। पर यक्षिनी एक प्यारी आवाज़ में बोलती है, अरे तुम भाग क्यों रहे हो? तुम मेरे पास आओ, तुम तो इनाम के लायक हो। फिर यक्षिनी बड़ी होती है और उसे अपने पास में ला करके कर देती है। अगली सुबह गांव वाले उस अजय को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता है। पर वो उस पेड़ को देखते हैं। वहाँ पर वो धागा टूटा हुआ है और मंत्र पूरी तरह से मिटा दिए गए हैं। ये देखकर गांव वाले समझ जाते हैं ये काम यक्षिनी का ही है। तब गांव वाले डर जाते हैं। पर एक लड़की संजना जो पीछे से हंसती है, उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी, मतलब उसी के अंदर में अब यक्षिनी थी। ये देखकर पूरा गांव वाला डर जाता है और सब जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भागते हैं। पर यक्षिनी धीरे धीरे उन सब के घरों के पास जाती है और बोलती है, दरवाज़ा खोलो। पर डर के मारे कोई गांव वाला दरवाज़ा नहीं खोलता है। पर यक्षिनी अपनी उंगलियों को दरवाजे के नीचे परछाई बनाकर ले जाती है कि तभी एक मंत्र आता है जो उसकी उंगलियों को मोड़ देता है और जला देता है। पर उससे पहले तब तक कुछ गांव वाले उसी पेड़ के पास जाते हैं और हवन, अनुष्ठान, ये सारे चीज़ें शुरू कर देते हैं। तब यक्षिनी दोबारा उस पेड़ में कैद हो जाती है। पर अगर इस बार किसी ने उसे खोला तो यक्षिनी फिर कभी कैद नहीं हो सकती है।